बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी बाय रॉबिन जे विल्सन की बुक से हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 5.1 वाला, जिसमें वो कह रहा है इन दी पैटर्सन ग्राफ। हमने ये सारी जो चीज़ें देखनी है ये पैटर्सन ग्राफ के लिए देखनी है। पैटर्सन ग्राफ के लिए आपने एक ट्रेल फाइंड करना है जिसकी लेंथ क्या हो 5 हो। ट्रेल का क्या मतलब होता है? ट्रेल एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी वॉक जिसके अंदर हमारे पास सारे के सारे एजेस क्या हो, यूनिक हो। ठीक है, यानी एजेस यूनिक होने चाहिए, कोई भी एज रिपीट नहीं होना चाहिए। और लेंथ 5 होने का मतलब है कि उसके अंदर एजेस कितने हों, 5 एजेस हों। तो पैटर्सन ग्राफ में हमें लेंथ 5 यानी 5 एजेस चाहिए, लेकिन वो ट्रेल हो। ट्रेल का मतलब है एजेस रिपीट ना हो। ये बात ध्यान में रखें कि ये ट्रेल है, साइकिल नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पे ख़त्म करें। अगर साइकिल ट्रेल होता फिर हम करते हैं, लेकिन ये ट्रेल खाली ट्रेल है, तो एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना ज़रूरी नहीं है। ट्रेल का मतलब सिर्फ ये होता है कि सारे के सारे एजेस एक वॉक के अंदर यूनिक होने चाहिए, और लेंथ उसकी 5 है, यानी उसमें 5 एजेस होने चाहिए। तो अब सबसे पहले हम लोग पैटर्सन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके वर्टिसेस को मैंने नाम दिया है A B C D E, और ये वाला F G H I और G। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब ये पैटर्सन ग्राफ बनाया, अब इसमें मुझे एक ऐसा ट्रेल चाहिए, ठीक है, एक ऐसा ट्रेल चाहिए जिसके अंदर 5 एजेस हों और वो यूनिक भी हो। तो A से B एक एज, B से C दूसरा एज, C से D तीसरा, D से E चौथा। अब E से A मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे पास साइकिल नहीं है। साइकिल में ये होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग सेम होती है। तो अगर मैं A को ही एंडिंग कर लूँगी और A को ही स्टार्टिंग कर लूँगी तो ये साइकिल हो जाएगा, ट्रेल नहीं रहेगा। तो मुझे E से A का पाथ नहीं चाहिए, मुझे E से G में ले लूँगी। तो 1 2 3 4 और E से J वाला 5। तो ये 5 लेंथ का जो है हमारे पास क्या आ गया, ट्रेल आ गया। अब अगला इसका पार्ट है जिसमें वो कह रहा है अ पाथ ऑफ लेंथ 9। अब इसमें हमें पाथ चाहिए। पाथ का मतलब होता है कि उसमें सारे वर्टिसेस यूनिक होने चाहिए, कि वर्टिसेस बार बार रिपीट ना हो रहे हों। और लेंथ 9 का मतलब है कि उसके अंदर एजेस कितने हों, 9 हो, ना कोई वर्टेक्स रिपीट हो, और एजेस कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए उसके अंदर। तो ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, A से B एक एज, B से C दूसरा एज, C से D तीसरा, D से E चौथा, E से F पाँचवा, F से G छठवां, G से H हमारे पास होगा 7th, H से I हमारे पास होगा 8th एज, और I से J हमारे पास होगा 9th एज। अब अगेन हमें A को एंडिंग पॉइंट A ही नहीं बनाना, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये साइकिल नहीं है, ये पाथ है। पाथ में सिर्फ ये शर्त है कि वर्टिसेस रिपीट ना हो। तो इसलिए मेरा पाथ क्या बना, A से B, B से C, C से D, D से E, E से F, F से G, G से H, H से आगे I, I से आगे G। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास एक पाथ आ गया जिसमें कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा, और उसमें एजेस कितने हैं, 9 है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में क्या है, साइकिल ऑफ लेंथ 5। अब हमें साइकिल्स चाहिए। अब साइकिल्स आ गए हैं, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। साइकिल है जिसकी लेंथ 5 हो, 5 पहले 5 लेंथ का साइकिल देखना है, फिर 6 लेंथ का, फिर 8 का, और फिर 9 का। तो पहले 5 लेंथ का साइकिल देखते हैं, यानी उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले A से B, B से C, C से D, D से E और E से A। देखो स्टार्टिंग भी A था और एंडिंग भी क्या है, A है। तो इसकी लेंथ क्या है हमारे पास, 5। वो कैसे, A से B वाला 1 2 3 4 5, तो 5 एजेस हैं, ठीक है, और साइकिल भी बन रहा है क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है, सेम है। अब एक ऐसा साइकिल ढूंढना है जिसके अंदर लेंथ क्या होनी चाहिए, हमारे पास 6 होनी चाहिए, ठीक है। तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, A से B, B से C, C से D, C से D नहीं जाना, A से B, B से C, C से आगे G की तरफ, G से आगे H की तरफ, H से E की तरफ, और E से A की तरफ, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। इसी तरह आपने बाकी 2 साइकिल्स भी बना लेने हैं, वो यहाँ पर आपको दिए होगा, ठीक है। अब आगे हमारे पास है
कट सेट विद 3, 4 एंड 5 एजेस। ठीक है, आपको कट सेट्स बनाने हैं। अब चूँकि हमें कट सेट्स बनाने हैं, कट सेट्स हमारे पास होते क्या हैं? कट सेट हमारे पास ऐसे एजेस होते हैं कि उनको अगर ग्राफ के अंदर से रिमूव किया जाए तो वो ग्राफ को डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी ऐसे एजेस जिनको ग्राफ्स में से रिमूव किया जाए वो ग्राफ को क्या कर देंगे? डिस्कनेक्ट बना देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पैटर्सन ग्राफ की एक एग्जांपल लेती हूँ कि ये फर्स्टली ये ग्राफ किस तरह डिस्कनेक्ट होगा। अगर मैं ए को ले लेती हूँ, मैं अगर ए वर्टेक्स को अकेला कर देती हूँ, ठीक है, इसके एज ए बी एज, ए एफ एज और ए ई एज अगर मैं ये ख़त्म कर देती हूँ तो ग्राफ हमारे पास किस तरह का बनेगा? कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये ए यहाँ पे अकेला रह जाएगा, ये ऐसे 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 मतलब इस तरह का कुछ ग्राफ हमारे पास बन जाएगा जिसमें ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये थोड़ा रफ सा बन गया। तो ये ए वर्टेक्स जो है वो अकेला रह गया है, इसके साथ कोई पाथ नहीं है ग्राफ का, तो ये डिसकनेक्टेड ग्राफ बन गया है। पैटर्सन ग्राफ क्या हो गया? डिसकनेक्टेड। तो ये जो एजेस हैं ए बी एज, ए एफ एज और ए ई एज, ये एक कट सेट बना रहे हैं, कट सेट बना रहे हैं। ठीक है, जिसमें कितने एजेस मौजूद होंगे? 3 एजेस मौजूद होंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन भी यही है कि हमें एक इस तरह का कट सेट चाहिए जिसके अंदर कितने एजेस हों? 3 एजेस हों। फिर उसके बाद 4 वाला भी बनाएंगे और 5 वाला भी बनाएंगे। पहले 3 वाला मैंने आपको बना के दिखा दिया, उसके अंदर कौन से एजेस हैं? ए बी, ए एफ और ए ई। ठीक है, अब दूसरा कट सेट देख लेते हैं जिसके अंदर कितने एजेस होने चाहिए? 4 एजेस होने चाहिए। अब जब हमें 4 एजेस वाला कट सेट बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ए ई वाला एज ख़त्म कर देंगे, ए एफ वाला एज ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ए का इस तरफ कोई ताल्लुक़ नहीं बचेगा। फिर उसके बाद बी के ऊपर आ जाते हैं, बी का हम बी जी एज ख़त्म कर देते हैं और सी बी एज ख़त्म कर देते हैं। जब ये एज ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, तो ए और बी एज जो है, ए बी एज जो है वो बिल्कुल अकेला बच जाएगा और बाकी सारा ग्राफ एक तरफ हो जाएगा। तो ग्राफ क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्टेड। तो हमारा जो नेक्स्ट कट सेट होगा उसमें एजेस कौन कौन से आएंगे? ए ई, ए एफ, बी जी और सी बी। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ए ई, ए एफ, बी जी और बी सी। इसी तरह हमने एक ऐसा कट सेट बनाना है, नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट पार्ट है, उसके अंदर हमें ऐसा कट सेट बनाना है जिसके अंदर 5 एजेस हों। ठीक है, तो 5 एजेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ए ई वाला एज ख़त्म करेंगे, ए एफ वाला ख़त्म करेंगे, बी जी वाला ख़त्म करेंगे, सी एच वाला ख़त्म करेंगे और सी डी वाला ख़त्म करेंगे। इस तरह करने से हमारे जो है कितने एजेस कट हुए हैं? 1, 2, 3, 4 और ये 5। और आप देखोगे कि ये वाला जो है ये ग्राफ एक तरफ रह जाएगा। ठीक है, और ये बाकी सारा जो ग्राफ है वो एक तरफ हो जाएगा। तो ग्राफ क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका लास्ट कट सेट है। अगर आप लोगों को इसकी ना समझ आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को दोबारा डिटेल के साथ समझा दूँगी इसकी। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5 का 5.2 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हमारे पास गिर्थ का जिक्र आ रहा है। गिर्थ क्या है? लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइकिल। ग्राफ के अंदर मौजूद सबसे छोटे साइकिल की लेंथ को हम क्या कहते हैं? गिर्थ कहते हैं। ठीक है, तो K9 के लिए हम गिर्थ फाइंड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, K9 ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। K9 ग्राफ हमारे पास कंप्लीट ग्राफ होता है। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है ना, वो ये वाला है, इसको ना देखना, ये एक्चुअली मेरे खुद के नोट्स हैं तो थोड़ी सी कटिंग वगैरह हुई है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? कंप्लीट ग्राफ है विद 9 वर्टिसेस। कंप्लीट ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ एज बना रहा होता है। जैसे मैं अगर ए को बताऊँ, ए का बताऊँ आपको, ए बी के साथ भी एज बनाएगा, ए सी के साथ भी बनाएगा, ए डी के साथ भी, ई के साथ भी, एफ के साथ भी, जी के साथ भी, एच के साथ भी और आई के साथ भी, सबके साथ एज बनाएगा। इसी तरह बी भी सबके साथ एज बनाएगा, सी भी सबके साथ, सारे वर्टिसेस एक दूसरे के साथ एजेस बनाएंगे, इसीलिए इतना मतलब इस तरह का ग्राफ बना हुआ है। तो अब आपके पास क्या है कि आपको इसमें से शॉर्टेस्ट साइकिल ढूंढना है। शॉर्टेस्ट साइकिल आपके पास क्या होगा? आप ए से डी जाओ। ठीक है, ए का डी के साथ एज है, ए से डी जाओ, डी से आई जाओ और आई से ए। तो ये इसका शॉर्टेस्ट साइकिल है जिसकी लेंथ क्या है? 3 है। ठीक है, तो ये कंप्लीट ग्राफ विद 9 वर्टिसेस की जो गिर्थ है वो कितनी है? 3। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। उसके बाद हमारे पास है
कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ विद 5 and 7 वर्टिसेस, ठीक है, यानी एक ग्रुप में 5 वर्टिसेस होंगे और दूसरे ग्रुप में 7 वर्टिसेस होंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ है। कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ एक इस तरह का ग्राफ होता है जिसमें एक ग्रुप का एक वर्टेक्स दूसरे ग्रुप के हर वर्टेक्स के साथ एज बनाएगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ एक इस तरह का ग्राफ होता है जिसमें एक ग्रुप का एक वर्टेक्स दूसरे ग्रुप के हर वर्टेक्स के साथ एज बनाता है। तो इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं इस ग्रुप का एक वर्टेक्स ले लेती हूँ बी, तो दूसरे ग्रुप के हर वर्टेक्स के साथ भी एज बनाएगा, यानी बी ए के साथ भी एज बनाएगा, सी के साथ भी, ई के साथ भी, जी के साथ भी, जे के साथ भी, के साथ भी और एल के साथ भी, सबके साथ एज बनाएगा, ठीक है। तो इसी तरह डी के लिए होगा कि डी भी सबके साथ एज बनाएगा, एफ़ के लिए भी इसी तरह होगा और एच के लिए भी इसी तरह होगा और आई के लिए भी इसी तरह होगा और ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ है विद 5 and 7 वर्टिसेस। तो अब इसमें आपके पास क्या है, आपको एक साइकिल चाहिए जिसकी शॉर्टेस्ट लेंथ हो, ठीक है। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो आपके पास इसकी जो लेंथ है वो कितनी आई है, 1 2 3 4, यानी इसकी गिर्थ क्या है, 4 है, ठीक है। तो कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ विद 5 and 7 वर्टिसेस की गिर्थ क्या है, 4। आई होप कि क्लियर होगा। उसके बाद आपके पास है थर्ड वाला है साइकिल ग्राफ विद 8 वर्टिसेस। साइकिल ग्राफ है 8 वर्टिसेस के साथ। तो इसमें कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी एक वर्टेक्स मिस कर दो, मतलब नहीं है वो, ये वाला रहने दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस हैं हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास ये 8 वर्टिसेस हैं। तो साइकिल के अंदर तो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ यही होगी और कोई है ही नहीं, तो इसकी गिर्थ क्या होगी, 8 होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास व्हील ग्राफ आ जाता है विद 8 वर्टिसेस, ठीक है। W8 जो है व्हील ग्राफ विद 8 वर्टिसेस। व्हील ग्राफ में क्या होता है कि साइकिल ग्राफ ही होता है लेकिन उसमें एक वर्टेक्स कम होता है, यानी व्हील ग्राफ 8 है ना, तो साइकिल 7 वर्टिसेस का बना लो, साइकिल बना लिया और एक जो वर्टेक्स बचा है 8वां वर्टेक्स, उसको सेंटर में रख के बाकियों के साथ जोड़ दो। ये आपको पता ही होगा व्हील ग्राफ क्या होता है, अब ये काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब जो व्हील ग्राफ होता है ना, हमेशा ये याद रखना है कि व्हील ग्राफ, कोई भी व्हील ग्राफ हो, उसकी जो शॉर्टेस्ट साइकिल की लेंथ होती है वो 3 होती है, ए से एच, एच से बी, बी से ए। तो लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइकिल क्या है हमारे पास, 3, यानी इसकी गिर्थ कितनी है, 3। उसके बाद आ जाता है अगला पैटर्सन ग्राफ। पैटर्सन ग्राफ की हमने गिर्थ बतानी है ए से, अब गिर्थ का मतलब होता है शॉर्टेस्ट साइकिल। आई होप ये क्लियर होगा। ए से जी, जी से जे, जे से आपके पास क्या आएगा, डी, डी के बाद ई, ई के बाद ए, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ गया, इसकी शॉर्टेस्ट साइकिल की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 है, ठीक है। तो इसकी गिर्थ कितनी हो गई, 5 हो गई। आई होप कि आपको क्लियर होगा। उसके अलावा आप ये भी सिंपल पाथ भी ले सकते हो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से ए, ये भी उसकी गिर्थ हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि क्लियर है। अब अगला करते हैं। अब हम जो है 5.4 करते हैं, जिसमें वो कहता है प्रूव दैट अ सिंपल ग्राफ, के एक ग्राफ, सिंपल ग्राफ मतलब जिसमें मल्टीपल एजेस ना हो और लूप्स भी ना हो, सिंपल ग्राफ हो और उसका कॉम्प्लीमेंट हो, दोनों के दोनों एक ही वक्त पे डिस्कनेक्टेड नहीं हो सकते। यानी कि ये हो सकता है कि उसका कॉम्प्लीमेंट डिस्कनेक्टेड हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। या फिर ये हो सकता है कि सिंपल ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्टेड हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में उसी ग्राफ का, वो ग्राफ खुद भी डिस्कनेक्टेड है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या है, डिस्कनेक्टेड है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों में से कोई एक ही एक वक्त में डिस्कनेक्टेड हो सकता है। तो हम जो अपना प्रूव है वो स्टार्ट करते हैं इस तरह कि हम ले लेते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ है वो क्या है, डिस्कनेक्टेड है। हम प्रूव करेंगे कि उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो डिस्कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो हमने एक ग्राफ ले लिया है, लेट जी बी अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। जी हमारे पास एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ है एंड लेट वी एंड डब्ल्यू बी द वर्टिसेस ऑफ जी, और वी और डब्ल्यू जो है वो उसके 2 वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो अगर जी एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ है तो हो सकता है वी और डब्ल्यू, 2 तरह की कंडीशंस हो सकती हैं कि हो सकता है कि जो दोनों वर्टिसेस वी और डब्ल्यू हैं, हो सकता है कि वी एक पार्ट में हो और डब्ल्यू दूसरे पार्ट में हो, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है वी और डब्ल्यू दोनों ही एक ही पार्ट में हो, दूसरे पार्ट में ना वी हो ना डब्ल्यू हो,
आई होप कि क्लियर है। तो सबसे पहले हम इस तरह का केस लेते हैं जिसमें वी और डब्ल्यू जो है वो अलग अलग, दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स में पाए जाते हैं। इफ़ वी एंड डब्ल्यू लाई इन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जी, यानी एक कंपोनेंट में वी मौजूद है और दूसरे कंपोनेंट में डब्ल्यू मौजूद है, देन दे आर एडजेसेंट इन जी कॉम्प्लीमेंट, तो वो जी कॉम्प्लीमेंट के अंदर एडजेसेंट होंगे। एडजेसेंट का मतलब है वो एज के ज़रिए जुड़े होंगे। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट में हम वो वाले एजेस शामिल करते हैं जो उस ग्राफ के अंदर मौजूद नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर मैं आपको ये बात जो इसकी एग्ज़ाम्पल है जी कॉम्प्लीमेंट की, अगर वो देना चाहूँ, जी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? अगर आपके पास ये एक वर्टेक्स है, ठीक है, और दूसरा ये है, ठीक है, क्लियर है? आपके पास ये पूरा ग्राफ है, इसमें एक ही वर्टेक्स है और इसमें दो वर्टिसेस हैं, ये पूरा का पूरा एक ग्राफ है, लेकिन ये डिस्कनेक्टेड है। तो जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो क्या होगा? फ़र्ज़ कर लो ये v है और ये w है। जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो क्या होगा? v w के साथ एज बनाएगा, ऐसा ही होगा। और w का ये a कर लो, W का और A का जो एज था वो ख़त्म हो जाएगा, वो हम शामिल नहीं करेंगे। कॉम्प्लीमेंट में वो एजेस आते हैं जो ओरिजिनल ग्राफ में मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो V का W से एज बन गया, A है हमारे पास, V का A के साथ कोई एज नहीं है, वो बन गया। आई होप कि ये क्लियर है। और W का A के साथ जो एज है वो हमने ख़त्म कर दिया क्योंकि वो ओरिजिनल ग्राफ में था। ये इस ग्राफ का ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो जब ओरिजिनल ग्राफ में V और W के दरमियान कोई एज नहीं था तो उसके कॉम्प्लीमेंट में उन दोनों के दरमियान में एज मौजूद होगा, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास फर्स्ट केस था जिसमें V और W अलग अलग कंपोनेंट्स में पाए जाते हैं। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं। इफ़ V एंड W लाई इन द सेम कंपोनेंट, यानी दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट ऐसा है जिसमें V भी मौजूद है और W भी मौजूद है, ठीक है, यानी कि दूसरे कंपोनेंट में ना V है ना W है। तो हम कोई और वर्टेक्स ले लेते हैं Z, जिसका जो दूसरे कंपोनेंट के अंदर मौजूद है। तो हम Z ले लेते हैं, एक ऐसा कंपोनेंट जो दूसरे के अंदर मौजूद है, एक ऐसा वर्टेक्स जो दूसरे कंपोनेंट में मौजूद है। V और W एक कंपोनेंट में है, Z दूसरे कंपोनेंट में मौजूद है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास एक इस तरह का पाथ आएगा, यानी V से Z और Z से W। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर होगा। इसी इज़ अ पाथ इन जी कॉम्प्लीमेंट, तो ये जी कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक पाथ हो जाएगा, ठीक है। इन आइदर केस, इन दोनों केसेस में से, चाहे वो ऊपर वाला केस था चाहे नीचे वाला केस था, दोनों केसेस में ही ग्राफ कनेक्टेड रहा है, यानी वी डब्ल्यू आपस में जुड़ गए और कनेक्टेड हो गए। इसमें वी और डब्ल्यू के दरमियान एक पाथ आ गया जेड के ज़रिए, वो भी कनेक्टेड है। तो वो कह रहा है इन आइदर केस, दोनों केसेस में ही एनी टू वर्टिसेस कैन बी कनेक्टेड बाय अ पाथ इन जी कॉम्प्लीमेंट। दोनों के दोनों वर्टिसेस जो हैं वो किसी ना किसी पाथ के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं जी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। हैंस जी कॉम्प्लीमेंट इज़ कनेक्टेड, यानी कि जी कॉम्प्लीमेंट क्या है? कनेक्टेड है। हमने स्टार्ट क्या किया था कि जी डिसकनेक्टेड है और हमने प्रूव क्या कर दिया? जी कॉम्प्लीमेंट क्या है? कनेक्टेड है। तो यही हमने प्रूव करना था कि एट अ टाइम दोनों डिसकनेक्टेड नहीं हो सकते, एक वक्त में एक हो सकता है डिसकनेक्टेड, यानी जैसे हमने यहाँ पे जी को डिसकनेक्टेड लेके जी कॉम्प्लीमेंट को कनेक्टेड प्रूव करवाया। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब अगला करते हैं। अब हम 5.9 क्वेश्चन करेंगे जिसमें वो कह रहा है इन आ कनेक्टेड ग्राफ, अगर हमारे पास एक ग्राफ कनेक्टेड है तो डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है। किसी भी ग्राफ का शॉर्टेस्ट पाथ की जो लेंथ होती है उसको क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें हमें जो प्रूफ करना है वो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? अगर इफ़ डिस्टेंस ऑफ वी एंड डब्ल्यू, यानी दो वर्टिसेस हैं वी और डब्ल्यू, उनका डिस्टेंस अगर ग्रेटर देन इक्वल है 2, ठीक है, यानी उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो एट लीस्ट 2 है। शो दैट, तो हमें शो क्या करवाना है? देयर एग्जिस्ट अ वर्टेक्स जी, तो हमारे पास एक दूसरा वर्टेक्स जी एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि हमारे पास इस तरह का कुछ कंडीशन बनेगी कि डिस्टेंस ऑफ वी एंड डब्ल्यू किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस ऑफ वी एंड जेड, डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस ऑफ जी एंड डब्ल्यू। आई होप कि क्लियर है। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या था? गिवन हमारे पास ये है कि डिस्टेंस ऑफ वी एंड डब्ल्यू इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, कि दो वर्टिसेस हैं उनका डिस्टेंस कम अज़ कम 2 होगा, ठीक है, कम अज़ कम 2 होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है लेकिन कम अज़ कम कितना होगा? 2 होगा। तो अगर दो वर्टिसेस का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, तो लेंथ है यानी वी और डब्ल्यू की जो लेंथ है
वी और डब्ल्यू की जो लेंथ है वो कितनी है, एट लीस्ट 2 है। तो इसका मतलब है वी और डब्ल्यू के दरमियान कोई ना कोई एक दूसरा वर्टेक्स मौजूद है, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी लेंथ क्या बन रही है, 2 बन रही है। तो V से Z 1, Z से W 2, ये एट लीस्ट 2 है। तो सबसे छोटा केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें लेंथ क्या होगी, 2। ज़्यादा केसेस के लिए भी इसी तरह, ठीक है, लेकिन आपने यही वाला प्रूव करना है जो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। कि हमारे पास ये सिर्फ समझाने के लिए था। गिवन हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस ऑफ V एंड W एट लीस्ट 2 है, कम से कम 2 है। तो इसका मतलब है उनके दरमियान 2 एजेस मौजूद होंगे। तो 2 एजेस मौजूद है वी और डब्ल्यू के दरमियान, यानी कि दरमियान में कोई एक ऐसा वर्टेक्स ज़रूर होगा जिसके ज़रिए 2 एजेस बन रहे हैं। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि वी और डब्ल्यू के दरमियान कोई एक और वर्टेक्स ना हो फिर भी 2 एजेस बने, क्योंकि अगर नहीं होगा तो इनके दरमियान एक ही एज बनेगा। तो ये जो एटलीस्ट 2 वाली कंडीशन है ये हमें बता रही है कि वी और डब्ल्यू के दरमियान एक एज है, एक वर्टेक्स है जिसके ज़रिए इन दोनों के दरमियान 2 एजेस बन रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन दी हुई है इसी वाली बात की कि डिस्टेंस ऑफ वी एंड डब्ल्यू इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। दिस मीन देयर इज़ अ पाथ बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, कि वी और डब्ल्यू के दरमियान एक पाथ मौजूद है दैट हैज़ एट लीस्ट 2 एजेस, जिसके अंदर 2 एजेस, कम से कम 2 एजेस मौजूद हैं। वी वांट टू शो दैट देयर एग्जिस्ट अ वर्टेक्स जी, हम ये शो करवाना चाहते हैं कि हमारे पास एक वर्टेक्स जी होगा ऑन दिस पाथ सच दैट, कि हमारे पास एक वर्टेक्स होगा जी जिसके ज़रिए हम ये प्रूव करवा सकते हैं, ठीक है। ये वाली कंडीशन हम प्रूव करवा सकते हैं। आई होप कि क्लियर है, आपको इंटरप्रिटेशन क्लियर है कि अगर डिस्टेंस एट लीस्ट 2 है इसका मतलब है उन दोनों वर्टिसेस के दरमियान कम से कम 2 एजेस मौजूद हैं। अब हमें शो क्या करवाना है कि अगर एट लीस्ट 2 एजेस मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि एक वर्टेक्स इन दोनों वर्टिसेस के दरमियान एक वर्टेक्स जी मौजूद है जिसकी वजह से ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिंस डिस्टेंस इज़ एट लीस्ट 2, चूँकि डिस्टेंस कम से कम 2 है, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पाथ फ्रॉम वी टू डब्ल्यू दैट पासिस थ्रू एट लीस्ट 1 इंटरमीडिएट वर्टेक्स। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि चूँकि डिस्टेंस 2 है तो वी और डब्ल्यू के पाथ के अंदर कोई एक वर्टेक्स ज़रूर होगा, एट लीस्ट 1 वर्टेक्स। एक वर्टेक्स उनके दरमियान, इंटरमीडिएट वर्टेक्स का मतलब है कि उनके दरमियान कोई एक वर्टेक्स ज़रूर होगा जिसको मैंने पीछे क्या नाम दिया था, जी दिया था, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे कहेगा कि एट लीस्ट 1 वर्टेक्स है ना, ठीक है, क्योंकि एट लीस्ट 1 वर्टेक्स का क्यों यूज़ किया है उसने, एट लीस्ट का वर्ड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि उसने पीछे बताया है कि डिस्टेंस एट लीस्ट 2 होगा, सिर्फ 2 नहीं है। तो अगर डिस्टेंस 2 होगा तो उसके दरमियान एक वर्टेक्स है, अगर डिस्टेंस 3 होगा तो उसके दरमियान 2 वर्टेसेस हैं, अगर डिस्टेंस 4 होगा तो उसके दरमियान 3 वर्टेसेस हैं। तो इस तरह का केस है। तो आपके पास अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एट लीस्ट डिस्टेंस 2 है तो उसकी वजह से उनके दरमियान जो वर्टेसेस हैं वो कितने होंगे, एट लीस्ट 1 होंगे, ठीक है। तो हम उन वर्टेसेस को कह लेते हैं वी और डब्ल्यू के दरमियान कौन कौन से वर्टेसेस हैं, V1, V2 सो ऑन VK, ठीक है। और उसके बाद आगे हम कह लेते हैं लेट जी बी एनी इंटरमीडिएट वर्टेक्स। अब ये जो दरमियान वाले वर्टिसेस हैं ना, V1, V2 सो ऑन VK, इनमें से किसी एक को हमने नाम दे देना है Z का, और उसको हमने किसको नाम दिया है, V1 को। V1 को हमने क्या कह दिया है, वो किसके इक्वल है, Z के इक्वल है। तो VZ हो गया, ठीक है। V1 क्या हो गया, Z हो गया, V से Z आएगा। तो डिस्टेंस ऑफ V टू Z, V का Z के साथ जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, क्योंकि V1 क्या बन गया है, Z बन गया। तो V का Z के साथ डिस्टेंस क्या है, 1 है, क्योंकि इसके दरमियान एक ही एज मौजूद है। अब Z का W के साथ डिस्टेंस, यानी इसका W के साथ डिस्टेंस, बाकी जितने भी वर्टिसेस की वजह से एज बनेंगे वो सारे Z से लेकर W तक के डिस्टेंस होगा। तो वो डिस्टेंस ऑफ Z एंड W को किस तरह शो करवा रहा है, इज़ द रिमेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम Z टू W, ठीक है। आई होप कि क्लियर है। अब अगर ये बात है हमारे पास कि V से Z के दरमियान एक है और बाकियों का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि डिस्टेंस ऑफ V एंड W इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ V एंड Z प्लस डिस्टेंस ऑफ Z एंड W। आई होप कि ये क्लियर है। अब हम लोग 5.12 करते हैं। अब जो ये 5.12 वाला क्वेश्चन है इसमें वो कह रहा है प्रूव दैट, आप ये बात प्रूव करें कि अगर C एक साइकिल है और C स्टार एक कट सेट है एक ग्राफ का, देन तो फिर क्या होगा, C एंड C स्टार हैव इवन नंबर ऑफ एजेस इन कॉमन। तो C के
और सी स्टार के, यानी साइकिल के और कट सेट के जो एजेस कॉमन है वो तादाद में क्या होंगे, इवन होंगे। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमारे पास साइकिल क्या होता है और कट सेट क्या होता है। अ साइकिल सी हैज़ ऑल वर्टिसेस ऑफ इवन डिग्री। एक साइकिल जो होता है उसमें सारे वर्टिसेस क्या होते हैं, इवन डिग्री के। क्यों? क्योंकि जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ साइकिल विथ 4 वर्टिसेस की। ठीक है, तो इसमें देखो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री क्या है, 2 है। तो साइकिल में जो वर्टिसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इवन डिग्री के होते हैं। इट इज़ अ क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब है कि वो क्लोज्ड होता है। साइकिल है तो वो क्लोज्ड होगा। कट सेट में क्या होता है, कट सेट का काम क्या होता है कि वो ग्राफ को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम कोई एज रिमूव करते हैं जिसकी वजह, कोई एक या एक से ज़्यादा एजेस को रिमूव करने की वजह से ग्राफ जिन एजेस को हम रिमूव करते हैं उनको क्या कहते हैं, कट सेट। और उन एजेस को रिमूव करने की वजह से जो ग्राफ बनता है उसको क्या कहते हैं, डिस्कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो कट सेट का काम क्या होता है कि कट सेट एक ग्राफ को डिस्कनेक्टेड कर देता है, यानी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये एक साइकिल है और ये एक उसका एक ऐसा ग्राफ है जिसका कट सेट हमारे पास क्या है, BCH। BCH कैसे इसका कट सेट है, क्योंकि अगर BCH को हम ख़त्म कर दें तो C वाला वर्टेक्स अकेला रह जाएगा और ये ABED वाला जो है ये अकेला रह जाएगा। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड। क्यों? क्योंकि C के पास जाने के लिए किसी के पास कोई पाथ नहीं होगा फिर। तो BC क्या है, इसका कट सेट है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि चूँकि द साइकिल इज़ क्लोज्ड, चूँकि साइकिल क्या है, क्लोज्ड है। जो हमारे पास फर्स्ट जो ग्राफ हमने देखा था ये साइकिल, ये चूँकि क्लोज्ड है तो इस वजह से इफ़ वी एंटर अ पार्टीशन क्रिएटेड बाय कट सेट, अगर हम किसी एक पार्टीशन में भी एंटर करते हैं, ठीक है, यानी एक वर्टेक्स, एक तो वर्टेक्स अलहदा हुआ ना, ये C वाली एक पार्टीशन, 2 पार्टीशंस बनी है ना, एक C और एक ये बॉक्स बना है। तो अगर वो कह रहा है हम किसी एक पार्टीशन में भी एंटर करते हैं, ठीक है, वी मस्ट इवेंचुअली एग्जिट। तो चूँकि ये एक साइकिल है, साइकिल अगर दोनों में से किसी भी पार्ट में एंटर करेगा तो वो इवेंचुअली उसको बाहर निकलना है। ठीक है, तो इस वजह से वो कम अज़ कम उसको हैंस द नंबर ऑफ टाइम C क्रॉसेस द कट सेट, तो जितनी दफ़ा C स्टार को कट करता है वो क्या होगा, मस्ट बी इवन। तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है कि C और C स्टार के जो एजेस हैं, जो कॉमन एजेस हैं, वो तादाद में क्या होते हैं, इवन होते हैं। आई होप कि आपको क्लियर है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।